माया नगरी मुंबई और यहाँ के डांस बार, आय हाय हाय, पूरे वर्ल्ड में फेमस। आजकल तो बंद हो गए। और डांस बार वालों के साथ कितनी दिक्कत आई। ओहो, वो सब लड़कियां टीवी की तरफ निकल गई, फिल्मों की तरफ निकल गई, लेकिन अपना डांस का स्टाइल कभी नहीं छोड़ा। एक को तो बैंक की एड मिल गई, बार वाला बैंक की ऐड कर रही है, लेकिन वो अपना स्टाइल नहीं छोड़ रही। ये है आपका अपना बैंक, आपका बैंक, आपका बैंक, सबका बैंक। आप हमारे बैंक में कभी भी अकाउंट खुलवा सकते हो। हमारे बैंक की शाखाएं पूरे इंडिया में फैली हुई, पूरे इंडिया में। भाई मिक्का और राखी सावंत का किस्सा तो सुना ही होगा आपने, अखबारों में, टीवी में, हर जगह। हाँ, वही पार्टी में उस दिन रात को मैं साथ में था। हुआ यूं, शर्त लग गई, बोला जी बिना टच किए किस करो। आओ देखा ना ताओ भाई, किस हो गया। मामला पुलिस थाने पहुंच गया। और जब राखी सावंत ने बोला कि इसने मेरे को जबरदस्ती किस किया था, आपका हवलदार भी वहां पे खड़ा हुआ देख रहा था। हवलदार को बुलाया गया, इधर आओ। एक लड़के ने एक लड़के का जबरदस्ती किस कर लिया, तुम वहां खड़ा क्या कर रहा था। हवलदार बोला सर मैं सोचा कि शूटिंग चल रही है। बोला नहीं सर ये बहाने मार रहा है। राखी ने बोला कि सर ये बहाने मार रहा है, हमारी शर्त लगी थी बिना टच किए किस करना है, 500 रुपए की, लेकिन इसने मुझे टच किया। मैंने कहा बोला कोई बात नहीं, पकड़ो 500, मैं हार गया। भाई बॉलीवुड में बड़ी बड़ी हस्तियों की जब बड़ी बड़ी बातें ना हो तो मजा ही नहीं आता, और बड़ी हस्ती के जब जिक्र चलता है तो हाँ समझ गए जी, अदनाम सामी की बात कर रहा हूँ। मेरे जैसा आदमी बीमार हो तो डॉक्टर लिख के देता है जी आधी टेबलेट में से आधी तोड़ के बस खा लो, आप तो ठीक हो जाओगे। और जब अदनाम सामी जैसी हस्तियां बीमार होती है तो डॉक्टर लिखता है 2 बोरी डिस्प्रिन, 2 बेलचा, 2 मजदूर। कहते हैं डॉक्टर साहब मैं ये दवाई खाऊंगा कैसे। बोला आप मुंह खोल के खड़े हो जाना, मजदूर डालते रहेंगे। यहीं तक प्रॉब्लम नहीं होती, अगर वो मार्केट में चले जाए तो भी प्रॉब्लम। जूते की दुकान पे जूते लेने चले गए, जूते लड़खड़ा के सारे दुकानदार के पास आ गए। कहते भाई साहब इतने वजन की तो बात ही नहीं हुई थी, किसके साथ भेज रहे हो आप। भाई जब से मैं टीवी में आया हूँ, लाफ्टर का चैंपियन बना हूँ, सबसे ज्यादा फायदा मेरे गांव वालों को हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने आधे गांव को हवाई जहाज चढ़ा दिया। जब भी ऑर्गेनाइजर का फोन आता है कि शो करना है, मगर जी 2 टिकट, एक मेरी एक मेरे मैनेजर की। मैनेजर मेरा हर बार बदला होता है, कभी रामलाल होता है, कभी श्यामलाल होता है। अब गांव के पेंडू लोग जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, इंटर होते ही जब सिक्योरिटी वाले उनको चेक करना शुरू करते हैं ना, टी ची पी, पीछे हटते हैं बाकी, ये क्या है, क्या हो रहा है। वो कहा यार डरो मत, ये पुलिस है, सिक्योरिटी है, ये चेक कर रही है। ओ वो हवलदार को साइड में ले लेते हैं। हवलदार जी ये जो मशीन है ये पेट में पथरी हो तो बता देती है। उधर जब मुड़ के देखा तो लेडीज पुलिस लेडीज को चेक कर रही थी। वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार मैंने बताया ना आपको सिक्योरिटी है, यहाँ जेंट्स पुलिस जेंट्स को चेक करती है, वो लेडीज पुलिस है लेडीज को चेक कर रही है। ओ यार बेवकूफ आदमी, तू पहले बताता, तेरी भाभी को साथ में ले आते, चेक करवा लेते, लड़का होगा कि लड़की। भाई मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि जब से मैं टीवी में आया हूँ, फिल्म में आया हूँ, मैंने मेरे आधे गांव को हवाई जहाज चढ़ा दिया। जब भी जाता हूँ मैं तो ऑर्गेनाइजर से 2 टिकट मांग लेता हूँ, मेरा और मेरा मैनेजर। और भाई साहब एक बार हम जैसे ही हवाई जहाज में बैठे, मेरे दोस्त पेंडू गांव के साथ में, और हवाई जहाज जब घूम के रनवे के ऊपर मुड़ने के लिए तैयार हुआ, उड़ने के लिए तैयार हुआ, जब रनवे पे भागने लगा, हवाई जहाज ने स्पीड पकड़ी, भागा रनवे के ऊपर, और वो मेरा दोस्त भी भागा जोर से, अंदर आके जाके पायलट के 2 थप्पड़ मारे। कहता भाई साहब हम 2 घंटे पहले ही लेट हो गए, अगर तू बाई रोड जा रहा है, उड़ा इसको। और उसको पकड़ के बड़ी मुश्किल से पीछे लेके आए। मैं कहा भाई ये पहले भागेगी फिर उड़ेगी। इतने में जी एयर होस्टेस ने बीच में पर्दा लगाया। भाई ने तो उसको बुला लिया, कहता इधर आओ, ये पर्दा क्यों लगाया बीच में। सर आगे बिजनेस क्लास है। अच्छा एक बात बता, ये पर्दा लगा के कौन सा बिजनेस करती हो।